एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फेंग टेंग का दोस्त जेंग जी और ली शाओ कार में वापस आते हैं। ली शाओ फेंग टेंग से दिल ही दिल में मोहब्बत कर बैठी है, लेकिन वो फेंग टेंग की मोहब्बत को ना पाने की वजह से काफी डिस्टर्ब भी रहती है। ली शाओ एक मखसूस किताब तलाश कर रही होती है जो इसने फेंग टेंग को कॉलेज के दिनों में दी थी। इस किताब में इसने फेंग टेंग के लिए अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात लिखकर छुपाए थे। वो चाहती है कि अब फेंग टेंग इसकी फीलिंग्स को जान ले। फेंग टेंग को वो किताब मिल जाती है, मगर वो ली शाओ से इस बात को छुपा लेता है और इसका इजहार नहीं करता। ली शाओ जब जेंग जी को इस किताब के बारे में बताती है तो वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो ली शाओ को काफी पसंद करने लगा है। वो ली शाओ का हाथ पकड़कर अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, लेकिन ली शाओ उसको झटक देती है और कहती है कि वो उसके लिए ऐसे कुछ महसूस नहीं करती। और कल रात वो बहुत शराब के नशे में मदहोश हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठी थी। इसलिए इसने जेंग जी को किस कर लिया था, इसलिए वो इस किस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे। फिर ली शाओ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है कि लेकिन हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे। तो जेंग जी भी इसकी बात समझ जाता है और मुस्कुराकर ओके कहता है। दूसरी तरफ ऑफिस में ये अफवाह गर्दिश करने लगती है कि बॉस फेंग टेंग शान शान का खुफिया आशिक है। ये अफवाह खास तौर पर शान शान को काफी परेशान कर देती है। शान शान से ऑफिस के कुलीस उससे डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या वो बॉस के साथ रिलेशनशिप में है। वो फौरन इस बात से इनकार कर देती है, मगर खुद शान शान अंदर से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझती है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो फेंग टेंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बॉस खुद भी इस अफवाह से परेशान हो जाता है और वो अपने इस सेक्रेटरी को जॉब से निकाल देता है जो इस अफवाह के फैलाने का बाइस था। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉन शॉन जानती है कि आने वाला दिन वैलेंटाइन डे है और वो चाहती है कि वो बॉस के साथ इसे रोमांटिक तरीके से सेलिब्रेट करे, लेकिन बॉस फेंग खामोशी इख्तियार किए हुए है और उसने बताया कि वो इस दिन इसके साथ वक्त नहीं गुजार सकता। ये बात शान शान को बहुत अपसेट कर देती है, क्योंकि वो समझती है कि इसके साथ वैलेंटाइन डे न मनाने का मतलब हो सकता है कि बॉस इसके साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। फेंग टेंग बाद में उसको बताता है कि इसका इस दिन से गहरा ताल्लुक है और वो चाहता है कि शान शान इस बात को समझे, और वो क्या गहरा ताल्लुक है इसकी वजह बताई जाएगी बाद में। शान शान ऑफिस में दीगर साथियों के वैलेंटाइन गिफ्ट देखती है, फूल, चॉकलेट्स वगैरह। वो महसूस करती है कि फेंग टेंग इसका बॉयफ्रेंड तो है, मगर वो उसको गर्लफ्रेंड वाली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। शायद फेंग टेंग की जिंदगी में शान शान की कोई अहमियत ही नहीं है। शान शान फेंग टेंग की इस बात से काफी डिस्टर्ब और अपसेट हो जाती है। फेंग टेंग भी इस बात को महसूस कर लेता है कि इसका शान शान के साथ वैलेंटाइन डे न मनाना शान शान को कितना परेशान और अपसेट कर रहा है। फेंग टेंग शान शान को अपने साथ डिनर पर ले जाता है, जहां वो उससे कहता है कि वो एक अहम बात करना चाहता है। शान शान अंदर से डर जाती है, क्या फेंग टेंग इससे रिलेशनशिप खत्म करने की बात करना चाहता है। लेकिन बॉस फेंग बताता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें जानना होगा कि वैलेंटाइन डे हम आम कपल की तरह नहीं मना सकते। वो अपने वालिदैन की गाड़ी के हादसे में मर जाने की बात बताता है। वो वैलेंटाइन डे को ही पेश आया था, इसलिए ये दिन फेंग टेंग की जिंदगी का दर्दनाक दिन होता है। शॉन शॉन ये सुनकर चौंक जाती है। वो अंदर से बहुत मुतासिर होती है। इस वक्त उसे एहसास होता है और वो समझ जाती है कि बॉस ने उसके साथ क्यों अलग रवैया इख्तियार किया था। बॉस की बात के बाद शान शान सोचती है तो मतलब ये है कि मैं इसके साथ वैलेंटाइन डे नहीं मना सकती, मगर फिर वो अंदर से अज़म करती है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दूर रहेंगे। शान शान बॉस को बताती है कि अच्छा चले हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, लेकिन बाकी जिंदगी हम हर दिन को वैलेंटाइन डे समझेंगे, बस हमेशा एक साथ रहेंगे। फेंग टेंग शान शान की इस बात पर हैरान और काफी खुश हो जाता है। इस तरह से दोनों का रिलेशनशिप एक नए मोड़ पर आता है। इन दोनों की मोहब्बत किसी वैलेंटाइन डे की मोहताज नहीं होगी, बल्कि अब हर दिन उन दोनों के लिए वैलेंटाइन डे ही होगा। उन दोनों की मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अगले सीन में शॉन शॉन एक हादसाती मंजर का हिस्सा बनती है। वो जल्दी में बॉस के पास जा रही होती है, मगर रास्ते में उसका टकराव हो जाता है और एक गैर मुल्की क्लाइंट को उसकी वजह से चोट लग जाती है। वो क्लाइंट जिस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी आया था वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो शॉन शॉन इसका जिम्मेदार खुद को समझती है। बॉस फेंग उसे तसल्ली देता है कि कंपनी को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शॉन शॉन खुद को कसूरवार महसूस कर रही होती है। किसके आखिर में शॉन शॉन और फेंग टेंग ने एक दूसरे के सामने अपने जज्बात का एतराफ किया है।
बॉस ने अपने राज से पर्दा उठाया और शॉन ने फैसला किया कि वो जिंदगी भर उसके साथ चलना चाहती है और उसकी मोहब्बत एक दिन की मोहब्बत नहीं बल्कि हर दिन की मोहब्बत होगी। साथ ही साथ लीशा और ज़ेंग जी के दिलों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है और उनकी कहानी भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। उनके ताल्लुकात और जज्बात नए मरहले में दाखिल होने वाले हैं। कुछ कहानियां अब खत्म नहीं हो रही बल्कि अभी शुरू हुई है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।